18 और 19 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 और 19 पद। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आमीन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। पहला यूहन्ना 5 उसका 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। यूहन्ना का लिखने वाला इस बात को लिखता है कि एक्चुअल में जो लोग पाप में जीते हैं वो परमेश्वर के साथ अपना रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस बार बार कहता है रोमियो 6 का 11 और 12 पद को कि पाप तुम्हारे मरण और शरीर में राज न करे। इसलिए यीशु ने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से जब दोबारा मिला उससे कहा तू फिर से पाप मत करना, नहीं तो तेरी विपत्ति भारी होगी। ठीक है, उस व्यभिचारिणी स्त्री को कहा देख फिर से पाप मत करना, क्योंकि जब पाप हमारे जीवन में होता है, जब हम पाप के साथ जीवन को बिताने की कोशिश करते हैं प्रभु को जानने के बाद भी, हमारा रिलेशन गॉड के साथ टूटता है। हमारा जो आत्मिक उन्नति है, हमारा जो आंतरिक, देखिए बाइबल ये बताता है कि हम अंदर से धीरे धीरे बलवंत होते जाते हैं। अगर ये परमेश्वर का संदेश आपके जीवन में काम कर रहा होगा, आप पढ़ना यूहन्ना 8 अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां यीशु की बातों को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। वो बार बार इस बात तो कहता है कि मैं वचन लेकर आया हूं, मैं वचन पे चल रहा हूं, और तुम लोग मेरा वचन नहीं सुन सकते क्योंकि तुम लोग शैतान की ओर से हो। वो बार बार इस बात को कहता है कि द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, और यही वचन हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। बहुत बार जो हम परमेश्वर के वचन को बुद्धि के समान एक बुद्धिमान की तरह लेना चाहते हैं, नहीं। ईश्वर का वचन सामर्थ है, ईश्वर का वचन अनंत जीवन है, ईश्वर का वचन सब कुछ है। जब परमेश्वर का वचन का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं या प्रभु के वचन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है। बाइबल खाली वर्ड के नॉलेज से नहीं है। बाइबल इसलिए ऐसा स्थापित किया गया है कि वचन को पढ़ो, वचन को समझो और मनन में जाओ। मनन मतलब प्रार्थना में जाओ। जब आप प्रेयर में जाएंगे तो वो वर्ड आपके जीवन में काम करे। माय डियर्स, आप इस बात को गौर कीजिए। आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में बनाए रखता है। तो पहला यूहन्ना 5 उसके 18 पद में जो लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जब आप अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखते हैं, दुष्ट आपको छू नहीं पाता। दुष्ट की तमाम शक्तियों के ऊपर आपको अधिकार मिलता है। आपको अंधकार से छुड़ाकर स्वर्ग में ले लिया जाता है। उसके नीचे पद में लिखा है, पहला यूहन्ना 5 उसके 19 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि डेविल हमको इसलिए छू नहीं सकता क्योंकि हम परमेश्वर से हैं, हम ईश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वो जो स्पिरिट डेविल की है, वो जो शैतानिक शक्तियां जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, वो एक्चुअल वर्ल्ड में काम करता है, स्वर्ग में नहीं, स्वर्गीय लोगों में नहीं, यीशु के राज्य में नहीं, यीशु के लहू से खरीदे गए लोगों पर नहीं। ये उन लोगों पर काम करता है जो गुलाम है, जो संसार के गुलाम है, जो पाप के गुलाम है, जो दंड के गुलाम है, जो शराब में जी रहे हैं, जो अपराध में जी रहे हैं, जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते, जो उस रोशनी को नहीं जानते। उनके जीवन में वो काम कर रहा है। जब आप यूहन्ना 8 अध्याय को देखते हैं, जहां पर उस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लाया गया कि प्रभु ने उसके जीवन में बड़ा अनुग्रह किया, लेकिन आप 11 पद में देखें, उस लेडी ने कहा, हे प्रभु, किसी ने मुझे नहीं मारा, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, माफ हो गया, तेरे जितने गुनाह थे ना अब माफ हो गए। फरीसी के घर में बैठा था, एक पापिनी स्त्री आई और उसके पैर को रो रो कर अपने आंसुओं से पोंछ रही थी। वहां भी आप पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा कि इसके जो बहुत सारे गुनाह थे वो माफ कर दिए गए। जब आप प्रभु में आते हैं, आपके कितने भी घिनौने अपराध हमारे क्यों ना हो, वो माफ कर दिए जाते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, हमारे पापों को माफ करने के लिए वो विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना 1 उसके 9 पद में लिखा है, 7 पद में लिखा है कि यीशु का लहू हमारे तमाम पापों से हमें शुद्ध करता है। दैट्स वेरी क्लियर। जो लोग प्रभु के पास आते हैं उनके अपराध माफ कर दिए जाते हैं।
उस व्यभिचारिणी स्त्री को मूसा की व्यवस्था मारना चाहती थी, लेकिन यीशु इसलिए तो इस दुनिया में आया कि वो हमको अनुग्रह में बदल दिया है। हमारे पापों के लिए वो मर चुका है, इसका मतलब आप क्षमा पाएंगे, आप बार बार क्षमा पाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ इस बात को, करोड़ों बार आप गिरेंगे, करोड़ों बार प्रभु आपको माफ करेगा, लेकिन आप प्रभु में बने नहीं रह पाएंगे। आपका आत्मिक जीवन अप डाउन अगर हो रहा है तो डेविल को पूरा मौका मिलता है आपके ऊपर हमला करने का। जब आप संसार में आएंगे, जब आप संसारिक बातें आपके जीवन में लागू होंगी, जब आप पाप में जीने की कोशिश करेंगे, जब आप संसार की गंदगी में जीने की कोशिश करेंगे, तब शत्रु को अधिकार मिलेगा आप पर। गौर करें इस बात को, आप गौर करें। भोर के समय सब लोग उसके पास आए, वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। एक पाप की हुई लेडी को लोग पकड़ कर ले आए हैं पब्लिक के बीच में, उसकी बेइज्जती और उसका अपमान करने के। एक अपमानित समय है उस महिला का, और भी लोग यही गुनाह कर रहे हो, लेकिन उसी को पकड़ा गया। और गौर करना, ये जो पाप में वो पकड़ी गई है, ये वो अकेली नहीं है, वहाँ और भी पुरुष लोग हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया गया, इसको ले आए। लेकिन जब आप यीशु के पास पहुंचते हैं, कितना भी घिनौना पाप क्यों ना, वो माफ होता है। हालेलुया, वो माफ। यही कमाल है यीशु के लहू के जरिए। यही एक बड़ा अनुग्रह है पापियों के लिए। यीशु का लहू हमारे घिनौने पापों को माफ कर, क्योंकि इस घिनौने दंड को उसने सहा है। उसके मुंह पर लोग थूक रहे थे, लेकिन चुप था। वो मनुष्य इसलिए तो बनकर आया था ताकि इन घिनौने अपराधों और इन पापों के दंड को अपने जीवन में सह सके। शास्त्री फरीसी उसको यहां तक बोल दिए, तू सामरी है। पूरी जिंदगी उसने अपमान और बेइज्जती को सहा है, वो अपमानित रहा, इसलिए उसके दंड सहने से हमें आजादी मिली। वो आजादी हर घड़ी आपको मिल सकती, हर गलती पे आपको मिल सकती है। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो बात मैं आपको बनाना चाह रहा हूं, जब आप स्थिर रहते हैं, हालेलुया। एक बात तो गौर करना, जैसे ही लोगों ने वहां पे खड़ा किया तो यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। हालेलुया। The God's word जब काम करता है लोगों के जीवन में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो काम करेगा। ईश्वर का वचन वहां पर काम किया, उस भीड़ पे एक एक कर निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और वो स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हालेलुया। दुनिया जो पकड़ कर लाई थी, जो घसीट कर लाई थी उसको मारने के लिए, जो चीजें आपको मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, जो चीजें आपको नाश की ओर लेके जा रही है, लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हैं, वो चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है। ये कमाल है। जब आप उसके सामने पहुंचते हैं, आपके बंधन खुलने लगते हैं। हालेलुया। जब आप उसके सामने पहुंचते हैं, आपके जीवन से अंधकार जाने लगता है। जब आप उसके सामने पहुंचते हैं, मृत्यु आपके जीवन से उठ जाता, आप जीवन के लिए चुन लिए जाते। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? समझाने की कोशिश कर रहा, कैसे चले गए लोग? अरे कोई तेरे को नहीं मारा, कोई तेरे को दंड नहीं दिया। समझाने की कोशिश कर रहा है, तो कहां पहुंच गई है? तो किसके पास पहुंच गई है? समझाने की कोशिश कर रहा है। आज तेरा जो दिन, जो तू सोच रही थी कि आज मृत्यु का दिन है, आज जो तू सोच रही थी कि तेरा दंड का दिन है, देख तेरा दिन आज जीवन में बदल गया है। आज तेरा दिन आशीषों में बदल गया है। आज तेरा दिन छुटकारे में बदल गया है। तूने तो गुनाह किया, तूने तो गलती की, और उस गलती के अनुसार मूसा ने बताया है कि उसमें एक पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट कहां गया? समझाने की कोशिश कर रहा है। वो पनिशमेंट तेरे प्रभु के पास आ चुका है। एंड यस, हमारे पनिशमेंट को उसने पूरा कर दिया है। अब वो चाहता है कि हम उसके राज्य में जिए। अब वो चाहता है कि उसकी महिमा में हम जिए। अब वो चाहता है कि उसके सामर्थ्य में हम जिए। उसने उससे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। देखिए बहुत सुंदर वो कहती है, हे प्रभु, मतलब साल्वेशन उस महिला के अंदर काम कर चुका है। इतनी देर तक वो जान गई है कि ये प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है जो आपके बदले खड़ा होता है। प्रभु का मतलब होता है जो आपके गुनाहों को माफ करता है। प्रभु का मतलब वो होता है जो आपका मदद करता है। कहती है, हे प्रभु, यही दिखाता है उस लेडी का।
कि उसने रियलिटी में अपने जीवन में बदलाव कर लिया। उसने यीशु को पहचान लिया और पहचान गई कि ये प्रभु है, यही है जो हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। जब फरीसी के घर में यीशु बैठा हुआ था तो एक पापी स्त्री ने डिसाइड किया कि मैं उसके पैर में जाकर इस इत्र को डालूंगी। एक फरीसी के घर में एक वेश्या का प्रवेश करना एक खतरनाक जगह है। फरीसी उसको जान से मार सकता है, लेकिन उस लेडी ने रिस्क लिया, नहीं, मुझे उद्धारकर्ता तक पहुंचना है। ये समझ गए थे, ये महसूल लेने वाले, ये व्यभिचारिणी लोग, ये गंदे लोग, ये पापी लोग समझ गए थे। लूका 15 अध्याय को पढ़ना कि ये पापी लोग आकर उससे मिलते थे और उसकी सुनते थे, वो उनके साथ बैठकर भोजन करता था। हालेलुया। पापियों के जीवन को बदलने में वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। केवल आपको पाप क्षमा करने के लिए नहीं, वो आपको प्रभु में बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि दुष्ट की शक्तियों के ऊपर आप राज करें। वो चाहता है कि शत्रु आपको न छुए। हालेलुया। वो चाहता है कि दुष्ट की शक्तियां आपके व्यक्तिगत जीवन पे काम न करें। इसलिए वो इंटरेस्टेड था सिनर्स की मीटिंग्स लेकर, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। लूका 15 अध्याय को आप पढ़ लेना। सदूकी, फारिसी और शास्त्री चिढ़ रहे थे, अरे ये तो पापियों के साथ खाता और पीता। लेकिन आप सुनना, पापी लोग आकर उसकी सुनते थे, उससे मिलते थे, क्योंकि वो उनके जीवन को बदल रहा। क्योंकि जब आत्मिक जीवन जीने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके जीवन में आपकी मदद करता है। इसलिए तो होली स्पिरिट को दिया गया है। हालेलुया। लूका 15 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हालेलुया। वो उनको वचन सुनाता था। आमीन। उनको वचन सुनाता था क्योंकि वो जानता था कि ये वचन लोगों के जीवन को बदल देगा, ये पाप में जीने वाले लोगों को धर्मी बना देगा। लेकिन क्या लिखा है, पर फरीसी और शास्त्री कुकड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है, उनके साथ खाता पीता। वही दिख रहा है उनको कि पापी लोगों से मिल रहा है और उनके साथ खा पी रहा है। ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि पापियों को वचन सुना रहा है। ये दिखाई नहीं दे रहा है कि पापियों का जीवन बदल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसार के जो दुष्ट लोग हैं ना, संसार के जो पाप पे जीने वाले लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा बिजी हैं। उनके पास समय नहीं है, संसार को छोड़ ही नहीं सकते। आप जाकर देखिएगा कि जो लोग बेरोजगार है वो बहुत ज्यादा बिजी है, जो लोग संसार में वो लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। ये वो लोग थे जिन लोगों ने अपने काम को, जिन लोगों ने अपने व्यवसाय को, जिन लोगों ने अपने उस बुरे कामों को छोड़कर प्रभु के पास आ रहे हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो समय निकाल कर यीशु के पास आ रहे थे। He was interested, वो इंटरेस्टेड था सिनर्स को वचन सुनाने के लिए, क्योंकि वो जानता था, हालेलुया, कि ये वचन इनके आत्मिक जीवन को बदल देगा और ये जो दुष्ट इनके जीवन पर राज कर रहा है वो इनके जीवन पर हारेगा। यही बात पहला यूहन्ना 5 उसके 19-18 पद में लिखा है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप प्रभु में बने हुए हैं, आपने अपने आत्मिक जीवन को बचा कर रखा है, आपने अपने चरित्र को बचा कर रखा है, आपने अपने व्यवहार को बचा कर रखा है, आपने अपने लेने देने को बचा कर रखा है। माय डियर्स, गॉड आपको एक सेफ्टी में रखता है, आपको बचाए रखता है। आमीन, हालेलुया। आपको सुरक्षित रखता है अपनी सुरक्षा घेरा में, और वो दुष्ट छूने नहीं पाता, कुछ नहीं कर सकता डेविल आपका, अगर आप प्रभु में। और ईश्वर ने इस बात को बहुत क्लियर किया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर आपको अधिकार है। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है। सांप और बिच्छुओं को अगर आपको रौंदना है तो आपको ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। रौंदने के लिए आपको अपने पैरों से रौंदा जाता है, लेकिन खाली पैर से आप सांप और बिच्छू को रौंद नहीं सकते, याद रखना। मरे हुए सांप को भी, मरे हुए बिच्छू को आप खाली पैर से रौंद नहीं सकते। अगर आपके पास एक जबरदस्त सिल्ड अगर जूता है, एक मजबूत जूता अगर आपके पास है तो आप नहीं डरे। सांप और बिच्छुओं को रौंदने के लिए सुसमाचार का जूता होना है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार की जूती। जब तक परमेश्वर का वर्ड आपके जीवन में मजबूती से खड़ा नहीं होगा, ये सुसमाचार की जूती क्यों? क्योंकि ये शत्रु की शक्तियों को कुचलता है। हालेलुया। आपको चलने में आपकी मदद करता है। आमीन। आपको मजबूती से खड़े होने में मदद करता है। शूज आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। बहुत अर्थ है इसके बारे में, लेकिन बाइबल इस बात को साफ कहता है, जब आप बने रहेंगे
जब उसमें तैयार रहेंगे, जब उसमें सुरक्षित रहेंगे, तब उन कामों को अपने जीवन में देख पाएंगे। तो आप देखेंगे यहेजकेल 28 में कि एक रूप डेविल को दिया गया है, जिस रूप में वो एदन बगीचा में रह रहा है। उस रूप के बारे में लिखा गया है कि तू बहुत बुद्धिमान है। उस रूप के बारे में लिखा है कि तू सर्वांग सुंदर है। उस रूप के बारे में लिखा है कि तू सर्वांग सुंदर है, तू बहुत बुद्धिमान है। उसके बाद उसके नीचे 13 पद में लिखा है तू एदन के बारी में था, मतलब उसको एक रूप देकर एक बारी में उसको रखा गया है। उसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे तेरे पहरावे, उसके पहनने का वस्त्र के बारे में बताया गया है। फिरोजा, हर प्रकार की मणि, मरकत, सोना, हीरा, उसके आभूषण, मतलब वो एक शरीर है तब तो ये सब आभूषण को पहन पा रहा है। दूसरी बात, जब ये आभूषण को वो पहन रहा है तो उसको देख कौन रहा है? कौन समझ रहा है कि ये सोना है? वहां जानने वाले लोग तो है ना, वो पहचानने वाले लोग तो है ना। तो वहां पर एक दुनिया है जो सोने की कीमत को जानती है। वहां पर एक दुनिया है जो हीरे की कीमत को जानती है। वहां पर एक दुनिया है जो इन सारी बातों को जान रही है। यहेजकेल 28 को जब आप निकाल लीजिए, जब आप इन बातों को आप देखते हैं, बाइबल कहता है तो परमेश्वर की एदन नाम की बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पदराक, सारे आभूषण के बारे में लिखा है। तो अभिषेक का रूप था लिखा है। तू चमकने वाली मड़ियों के बीच में रहता था। जब तू सिरजा गया, मतलब एक शरीर उसके बारे में बनाया गया। ये डाफ और ये बाजे, म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर बनाई गई थी। कहता है सोने के पहरावे, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी, मतलब जिस दिन उसको शरीर के रूप में इसको बनाया गया था, जिस दिन उसको एक फिजिकल रूप में बनाया गया था, उस दिन उसके शरीर में इस म्यूजिक को तैयार किया गया था। इसलिए मनुष्य को, जब मनुष्य शरीर में है, उसको परमेश्वर आराधना के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को खोजता है। आपको परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए, आत्मा और सच्चाई से उसका भजन कीजिए, परमेश्वर आपको खोजेगा। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को खोजता है। आपको परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए, आत्मा और सच्चाई से उसका भजन कीजिए, परमेश्वर आपको खोजेगा। यू आर इम्पोर्टेंट फॉर द लॉर्ड। यीशु ने इस बात को समझाया कि जो लोग आराधना करते हैं, जो लोग आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से, सच्चाई परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से जो भजन करते, सच्चाई कौन है? परमेश्वर का वचन है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। जो लोग आत्मा मतलब पवित्र आत्मा और जो लोग परमेश्वर के वचन, ये दोनों को लेकर अपने जीवन में भजन करते हैं, मतलब भक्ति करते हैं, अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उनको खोजता है। आप खाली वर्ड करेंगे, शायद प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में ना पहुंचे। आप केवल प्रार्थना ही प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं सुनते। वचन सुनना आपको बोर लगता है, वचन पढ़ना आपको बोर लगता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके, प्रभु आपको शायद ना खोजे। लेकिन जब आप इन दोनों बातों को मेंटेन करते हैं, प्रार्थना का जीवन, आत्मा का जीवन, और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना और समझना, प्रभु आपको खोजता है। हालेलुया। क्योंकि डेविल को भी एक शरीर दिया गया था जहां वो म्यूजिक कर रहा था, जहां वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। तो एक फिजिक्स उसको दिया गया, उसी शरीर को नाश किया गया। जो 18 पद में आप पढ़ रहे हैं ना कि तू एक आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, अब मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। क्या भस्म? वो जो ईश्वर ने उसके लिए बनाया था, वो रूप जो ईश्वर ने उसको खूबसूरती के साथ, बुद्धि के साथ, स्तुति के साथ, सोने के पहरावे के साथ एक रूप ईश्वर ने उसके जीवन में बनाया था, वो भस्म हुआ, वो नाश किया। ये समझना है कि एक फिजिक्स था उसका, और उसी फिजिक्स को, मतलब उसी रूप को, उसी देह को जो डेविल को दी गई थी, उसे बारी में रखा गया था। आइडियस, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, प्रभु का गहरा संदेश। यहाँ अगर डेविल को एदन के बगीचा में रखा है और यीशु बारियों के बारे में कहता है, तो रैश तो वो फिर से आपको उस बगीचे में रखना चाहता है, उस आत्मिक बातों में रखना चाहता है, उस बारी के साथ जिसमें अनंत जीवन है। जब मत्ती 20 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे ना उस बारी के बारे में, जब आप लेवी व्यवस्था 19 का 9 और 10 को आप पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने हुक्म दिया, ठीक है, आपको पता है इजराइल का एक राजा
इजराइल का एक राजा नोबत को देखा। नोबत के बारे में आपको पता है कौन है नोबत? नोबत एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दाग की बारी थी। ठीक है, जिसके पास दाग की बारी थी। पहला राजा उसका 20वां अध्याय से मैं बोल रहा हूं। 21वें अध्याय को जब जाएंगे तब आप पाएंगे नाबोत को और अहाब को, जो इजराइल का राजा है, उसकी वाइफ एलिजाबेथ, जिसको डायन बोलते हैं लोग, उसके पास एक दाग की बारी थी। दाग की बारी के ऊपर में बाइबल गहरा संदेश देता है। पहला राजा 21 अध्याय को जरूर पढ़ना, मत्ती 20 अध्याय को आप जरूर पढ़ना। उन घटनाओं को, दाग की बारियों के बारे में आप पढ़ना। क्यों यीशु बार बार दाग की बारी के विषय में कहता है? कई सारे उदाहरण दिया यीशु ने। एक जगह उसको स्वर्ग के साथ जोड़ा है, एक जगह उसको अनंत जीवन के साथ जोड़ा है, फल देने वाला। एक जगह उसको परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, इस बात के लिए जोड़ा है। यीशु ने अलग अलग तरीके से दाग की बारी की ओर इशारा किया। God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.